क्वेश्चन में बोला which of the following can be used as valid variable identifier. कनिका एक बार रीथिंक करो, एक मिस्टेक कर रहे हो तुम। ओके, मैं इसका आंसर पूछती हूँ सानिका से। सानिका, इसका आंसर क्या आएगा? 1A का टोटल। टोटल। ओके, सानिका 7 क्यों ये हमको क्वेश्चन भी आएगा, क्या क्या क्वेश्चन भी आएगा ना शायद। क्वेश्चन क्वेश्चन में देखो एक डॉलर है। हम्म, तो वो स्टार्टिंग में नहीं होगा, कहीं पर भी होगा तो नहीं आएगा। स्पेशल सिंबल कहीं पे भी अलाउड नहीं है एक्सेप्ट अंडरस्कोर। अच्छा, अंडरस्कोर हर जगह अलाउड है, ठीक है? स्पेशल सिंबल कहीं हाँ मैम। पे है और अंडरस्कोर हर जगह अलाउड है। तो ये नंबर से स्टार्ट हो रहा है, इसमें स्पेशल सिंबल है और ये कीवर्ड है। कहने का तुमने मिस्टेक किया था, ये ग्लोबल कीवर्ड है, राइट? हम यूज करते हैं। तो इसका आंसर सिर्फ फर्स्ट है टोटल, ठीक है? अब देखो ये सिर्फ लिखने का 2 मार्क्स मिल जाएगा। यूजुअली 2-3 रहते हैं तो फिर इसके लिए आधे आधे मार्क्स करके मिल जाते हैं मार्क्स, ठीक है? Write a Python code to find the longest word in the list of words. तो तुम एक लिस्ट या फिर इनपुट ले सकते हो और उसमें से लॉन्गेस्ट निकालो, या फिर खुद से एक लिस्ट डिक्लेयर कर दो, लॉन्गेस्ट निकालो। 2 लाइन का कोड है और मुझे इसका आंसर लिख के फोटोग्राफ क्लिक करके दो, ग्रुप पे डालना है, ठीक है? एग्जैक्ट 2 मिनट दे रहे हो, 1:12 तक आंसर सेंड कर दो। नहीं, इवैल करके इनपुट लेंगे आधे हम। हाँ मैम, हाँ मैम। इवैल लेंगे, याद है ना? लिस्ट के लिए इवैल। पृथ्वी, इवैल है ना, दोनों के लिए चलता है। तुम नंबर्स ले लोगे, नंबर्स कंसिडर कर लेगा और स्ट्रिंग को स्ट्रिंग कंसिडर कर लेगा। तो इवैल का ये फायदा है कि ये दोनों के लिए चल जाएगा। लिस्ट लो ही मत, मैं एक बार दिखा देती हूँ लिस्ट का डिसएडवांटेज है, एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। इन्होंने बोला है कि वर्ड्स एंटर करने हैं ना, तो सपोज मैंने लिखा l इक्वल्स टू एंड देन मैंने लिखा लिस्ट।
ओके, अब इसमें देखो लिस्ट का एक क्लियर डिसएडवांटेज है, हम यूजुअली डालेंगे इसको इस तरह, बट जब वो स्टोर करेगा इट विल लाइक वो ALPHA इस तरह लेगा, ठीक है। तो अपने दिमाग में सेट कर लो, जब भी तुम लिस्ट में इनपुट ले रहे हो या टपल में इनपुट ले रहे हो, irrespective of its स्ट्रिंग और इंटीजर्स, दोनों के लिए इवैल्यू ले लो, ठीक है। क्योंकि लिस्ट में स्टोर करता है, बट वो फिर हर एक अल्फाबेट को अलग 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 करके ले लेता है, ठीक है। तो इतना याद रखो, लिस्ट और टपल ले रहे हो, स्ट्रिंग लो या फिर नंबर्स लो, तुम लोगों को क्या लेना है, इवैल ही लेना है, ठीक है। ओके, तो ये प्रॉपर्ली स्टोर कर लेगा। सबसे पहले तुम लोग इवैल करके इनपुट ले लोगे। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि राइट अ पाइथन कोड टू फाइंड द लॉन्गेस्ट वर्ड इन द लिस्ट ऑफ वर्ड। सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड निकालना है इस पूरे लिस्ट में। अब कैसे मैनेज करोगे लॉन्गेस्ट वर्ड? और कोई सजेशंस कोई भी देना चाहेगा? मैम Yes? मैम हम मैक्स करना फंक्शन पड़ेगा यूज कर सकते हैं? हाँ, यूज कर सकते हैं। एक सेकेंड। प्रॉब्लम मैथ्स के साथ ऐसा हो जाता है कि वो लेंथ वाइज मैक्सिमम नहीं देता है, वो अल्फाबेटिकली जो मैक्स होता है वो आंसर में देता है। समझ रहे हो ना? ये हमने पहले भी एक ट्राई दिया था कि जब वो मैक्स लेगा, या जब वो मैक्स लेगा तो वो क्या कर रहा है, वो अल्फाबेटिकली जो ASCII वैल्यू उसके बेसिस पे कंसिडर कर रहा है। ओके, तो ये एक ड्रॉबैक है। तो ये तो मैक्सिमम लेंथ वाला दे नहीं रहा है। और कोई ऑप्शन? पर मैम हम्म, अगर हम लेंथ ऑफ वर्ड इज इक्वल टू मैक्स लेंथ करके ले तो भी नहीं देगा? क्या लेंथ ऑफ वर्ड इक्वल्स टू मैक्स लेंथ? मैक्स लेंथ, हाँ। मतलब लूप चला के कि कैसे? अच्छा, इसमें से समथिंग एक वेरिएबल ले लिया इक्वल्स टू मैक्स ऑफ LEN ऑफ क्या L। हाँ और नहीं, क्योंकि लेंथ ऑफ L तो एक ही वैल्यू है, तो उस एक वैल्यू में वो कैसे ये करेगा, है ना। अब देखो लेंथ उसका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 3 में से वो कैसे मैक्सिमम निकाल सकता है ना। और कोई कुछ बताना चाहता है? हाँ मुझे भी मैक्स ही लग रहा था पर हाँ, मैक्स नहीं होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रिंट दी टू फाइंड द लॉन्गेस्ट वर्ड इन दिस। ओके, सानिका तुमने कैसे लिखा था, कोई सजेशंस? मैम ओके, मैं एक वे बताती हूँ। ये दिस कैन बी द ट्रेडिशनल वे, शॉर्टकट वे, वील हैव टू थिंक अबाउट इट। अब जैसे कि मैंने ये इनपुट ले लिया, ठीक है, तो अब मुझे वर्ड चाहिए जिसका लेंथ सबसे ज्यादा है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल ले लिया m जिसकी वैल्यू इक्वल्स टू 0 ले ली, और फिर बाद में फॉर लूप चला के, एक ट्रेडिशनल वे है, थोड़ा लॉन्ग कट है, और यहाँ पे लिखा फॉर वर्ड इन n। ओके, अभी फॉर वर्ड इन n, फिर बाद में हम इसका लेंथ कैलकुलेट करेंगे। इफ लेंथ ऑफ
word is greater than n, तो फिर n equals to length of word and s equals to जो भी वो word है वो ओके देखो ये एक वे है, ये ट्रेडिशनल वे है, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये लॉजिक वर्क करेगा। ठीक है, इट गोज लाइक दिस। हम क्या कर रहे हैं, फॉर लूप चला रहे हैं। ठीक है, फॉर लूप चलाते वक्त फॉर वर्ड इन एल, तो हमें ईच टाइम एक वर्ड मिलेगा। मैंने एक वेरिएबल लिया m नाम का, ओके, जिसकी वैल्यू आई कंसिडर टू बी 0। अब मैंने सबसे पहला वर्ड लिया, द वेरी फर्स्ट, सॉरी हम ये वाला लिस्ट था, तो पहला वर्ड लिया, तो पहला वर्ड वाज ए। उसने चेक किया कि अगर लेंथ ऑफ ए इज ग्रेटर देन ए, लेंथ ऑफ ए कितना है 1, 1 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू हो गया है ना। ऑब्वियस रीजंस के लिए वो उसका लेंथ ए एक तो है, एम में 0 लेंथ है, तो फिर एम में कितना आ गया, 1 आ गया, और वर्ड जो हमारा है उसके अंदर कितना आ गया, ए आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वो नेक्स्ट वर्ड पिक करेगा, दैट इज जेड। जेड में उसने लेंथ ऑफ वर्ड निकाला, लेंथ ऑफ वर्ड कितना है 1, 1 इज ग्रेटर देन 1, फॉल्स हो गया, नहीं क्योंकि उन दोनों का लेंथ सेम हो गया, तो ये वाला पार्ट स्किप हो जाएगा क्योंकि इफ सैटिस्फाई नहीं हुआ। नेक्स्ट वो नेक्स्ट वर्ड फेच करेगा, नेक्स्ट वर्ड है एलएमएन। एलएमएन फेच करने के बाद इफ लेंथ ऑफ वर्ड, लेंथ ऑफ वर्ड कितने 3 है, 3 इज ग्रेटर देन 1, यप ट्रू है, तो फिर m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और वर्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, वर्ड में एलएमएन आ जाएगा। तो एंड ऑफ द लूप, मतलब ये पूरा जब लूप चलेगा तो m और s, m would consider the maximum length and s would be the word जिसका लेंथ सबसे मैक्सिमम है। समझ रहे? इट्स लाइक सपोज m करके एक नॉर्मल वेरिएबल था एंड तुम सब स्टूडेंट्स हो, तो मैं सबसे एक एक करके ट्रैवर्स कर रही हूँ, मैं चेक कर रही हूँ कि मेरे पास जो लेंथ है तुम्हारी उससे ग्रेटर है क्या, इफ इट इज तो मैं तुम्हारा वैल्यू ले रही हूँ। समझ रहे हो? ये लॉजिक पे किसी को डाउट है क्या? ये एक लॉजिक है जो हमेशा लॉन्गेस्ट वर्ड के लिए वर्क करता है, हमेशा। देयर ऑब्वियसली देयर कैन बी अ शॉर्टकट टू इट, बट ये समझ में आया है क्या, किसी को डाउट है? ऋषभ, सानिका, पृथ्वी, आर्या, कनिका, लॉजिक समझा? समझा। मैम लेकिन इसमें एस का क्या काम है, आपने प्रिंट में तो वर्ड ही डाला था। सॉरी, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यप सही बोला था। मैंने प्रिंट करते वक्त एक्चुअली मुझे एस प्रिंट करना चाहिए, वो तो बाय चांस क्योंकि वो सबसे एंड में था इसके लिए वो वर्क कर गया, बट एक्चुअली इट शुड बी प्रिंट एम और ये। ठीक है, हाँ अब तुम लोग इसका शॉर्टकट सोचो और मुझे बताओ कि तुम कुछ और मैनेज कर सकते हो क्या शॉर्टकट पर मैक्स के साथ। क्या करना पड़ेगा पता है, देयर कुड बी वन वे जिसमें आप इन सबका लेंथ निकाल के एक लिस्ट में स्टोर कर लो और जो मैक्सिमम लेंथ है मैक्स ऑफ एल ऐसे करके प्रिंट कर दो, बट आई गेस फिर वो सब करने से अच्छा तो ये एक वे। बट अगर तुम्हें कोई शॉर्टकट सूझता है तो प्लीज मुझे सजेस्ट करना, ठीक है? व्हाट्सएप कर सकते हो तुम लोग सजेशंस, एक ट्राई दो ऐसे कि तुम लोग किसी शॉर्टकट से मैनेज कर पा रहे हो क्या। जब भी अपना कोई लॉजिक ट्राई करते हो तो उसको अलग अलग इसके साथ ट्राई करो। काफी स्टूडेंट्स अभी क्या करेंगे, अल्फा कंप्यूटर एजुकेशन, हाँ ई के साथ आ गया मैम, मुझे आ गया आंसर, ठीक है? तो मेक श्योर क्या करो कि तुम अपना अलग अलग लिस्ट या फिर अलग अलग इनपुट्स के साथ हमेशा अपना लॉजिक ट्राई करो और देखो फुल प्रूफ है कि नहीं। ठीक है, इनफैक्ट एग्जाम में भी जब लिखोगे या फिर जनरली रन करते वक्त स्पेशली अपना प्रोग्राम हमेशा 2-3 इनपुट के साथ ट्राई किया करो, फिर वो पता चल जाएगा फुल प्रूफ है कि नहीं। ठीक है, इसका आंसर होपफुली सबने लिख लिया है, राइट? ये इनफैक्ट तुम लोगों को डेटा फाइल हैंडलिंग में भी हेल्प करेगा। डीपीएस के क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि फाइल से डेटा फेच करना है और फाइल के जो सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड है वो प्रिंट करना है, तो ये लॉजिक कभी भी चलेगा। आर्या, आधा लॉजिक समझा क्या? हाँ मैम, थोड़ा मतलब थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है लेकिन कंफ्यूजन है क्या? हो जाएगा। शुरू से
अच्छा तो देखो थोड़ा अभी easy है, रुको मैं बताती हूँ, ठीक है। अब सब तुम सपोज तुम सब स्टूडेंट्स हो, ठीक है। अभी मैं m वेरिएबल हूँ, ओके। ये बहुत ही इजी लॉजिक है, तो जनरली तुम ऐसे इमेजिन कर सकते हो इस लॉजिक को। मैं सपोज m वेरिएबल हूँ, ओके। और मेरे पास मेरा वैल्यू मैंने 0 कंसिडर किया है, ओके। अब तुम सब मन में एक एक नंबर सोच लो, ओके। अब मुझे ये करना है कि तुम सबसे ट्रावर्सल करने के बाद एंड में आई शुड हैव द लार्जेस्ट नंबर, ओके। अब कनिका तुम एक नंबर बोलो, कोई भी एक नंबर बोलो, कनिका। 10 10, ओके। तो फिर बताओ मुझे कि 10 इज ग्रेटर देन 10 0, 10 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू है? हाँ हाँ है ना, यहाँ पे हमने कंसिडर किया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, 10 ले लूंगी, क्योंकि तुम सबसे जो सबसे हाईएस्ट नंबर है मैं मेरे पास लेने वाली हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 10 मेरे पास ले लिया, क्योंकि 10 लेंथ ऑफ वर्ड, मतलब ये जो यहाँ पे जो वर्ड था वो 0 से ग्रेटर था, ठीक है। तो मुझे लॉन्गेस्ट वैल्यू चाहिए, तो क्योंकि मेरे पास जो वैल्यू है छोटी है और कनिका हैड अ बिगर वैल्यू, ठीक है। तो मैंने 10 मेरे पास ले लिया, ओके। पहले मैंने यहाँ पे चेक किया 10 इज ग्रेटर देन 0, दैट इज ये जो लेंथ ऑफ वर्ड था वो ग्रेटर देन मेरे पास जो वैल्यू है, और अगर ग्रेटर है तो मैंने मेरे पास ले लिया, ठीक है। ओके, अब तुम मुझे एक नंबर बोलो। 7 7, ओके। तो फिर m की वैल्यू कितनी है, 10 है, और जो तुमने अभी प्रोवाइड किया दैट वाज 7, तो 7 इज ग्रेटर देन 10, ट्रू है क्या? फॉल्स है। फॉल्स है, ओके। तो मैं लूंगी वो वैल्यू, मुझे लॉन्गेस्ट सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए, मैं लूंगी तुमसे वैल्यू नहीं लूंगी, है ना, नहीं क्योंकि यहाँ पे फॉल्स हो गया, ओके। अरे अब तुम्हें एक नंबर बोलो। अरे 6 6, ओके। तो फिर अब मेरे पास कितना है, 10 ही अभी तक, है ना। लेंथ ऑफ वर्ड कितना हो गया, 6, 6 इज ग्रेटर देन 10, ट्रू है क्या? नहीं है ना। तो फिर मैं फॉल्स। क्या करूंगी, मैं नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे सबसे बिगेस्ट वैल्यू चाहिए, ठीक है। अंजुष ने एक नंबर बोलो। 11। 11, ठीक है। तो फिर 11 इज ग्रेटर देन 10, ट्रू हो गया, ओके। तो मैंने अंजुष्णु से वैल्यू ले ली, अब मेरे पास क्या 11। तो तुम सब अंजुष्णु तक जितने भी स्टूडेंट से मैं गुजरी, मेरे पास सबसे हाईएस्ट वैल्यू आ चुकी है, हाँ अभी 11 आ गई है। 11 आ गई है ना। तो सपोज एडिशनल तक हम लूप चला रहे हैं सपोज, तो फिर वैसे ही हम ये पूरी लिस्ट में लूप चला रहे हैं, और अगर मेरे पास जो वैल्यू है, मैं इसके लिए 0 वैल्यू से शुरू कर रही हूँ, तो मेरे पास जो वैल्यू है उससे बड़ी वैल्यू किसी और के पास निकली तो मैं ले लूंगी वैल्यू, so that पूरे लूप के ट्रावर्सल में m would have the बिगेस्ट वैल्यू, है ना। हाँ मैम। समझा ना अच्छे से लॉजिक? हाँ मेरे को अब समझ गया अच्छे से। ओके, फॉर वर्ड एंड एल, मतलब तुम ट्रावर्सल कर रहे हो एक वर्ड से, और तुम कोई भी एक वेरिएबल ले लो जिसमें तुम 0 ले लो, ठीक है। अब फिर तुम बाकी से चेक करो कि अगर किसी और के पास मुझसे बिगर वैल्यू है क्या, अगर है तो तुम उसे ले लोगे, ओके। ये एक बहुत ही फुल प्रूफ तरीका है, ये हमेशा वर्क कर जाता है, ठीक है। लॉन्गेस्ट वर्ड, स्मॉलेस्ट नंबर इन अ लिस्ट होगा, वर्क कर जाएगा। बट ऑब्वियसली अगर नंबर आएगा तो वील रादर गो फॉर मैक्स। बस स्ट्रिंग्स के साथ इट वोंट वर्क, ये हमेशा याद रखो, ठीक है। इनफैक्ट डेटा फाइल हैंडलिंग में भी जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें ट्रेडिशनल वे हमेशा हेल्प करेगा, क्योंकि मैथ्स वोंट हेल्प, क्योंकि वो एस्का वैल्यू के साथ देखेगा, ओके। सो वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, write a method in Python, display the elements of list thrice if it is a number, and display the element terminated with hash if it is not a number, okay। ये तुम्हारा लिस्ट है, और अगर लिस्ट में नंबर है तो इट शुड बी प्रिंटेड थ्राइस, और अगर वो स्ट्रिंग है या फिर नंबर के अलावा कुछ भी और है तो फिर इट शुड बी डिस्प्लेड विद द हैश। इसका लॉजिक लिखना है तुमको, इजी लॉजिक है। फॉर लूप चलाना होगा, मैं फॉर लूप का एक ये दे देती हूँ। देखो ये जो रिवीजन सेक्शन है इसके लिए तुम्हारा 11 थोड़ा अच्छा होना चाहिए, लिस्ट टपल्स वगैरह, ठीक है। तो तुम लोग थोड़ा उस पे जब भी फ्री टाइम रहेगा थोड़ा लिस्ट विस्ट का फॉर लूप, लिस्ट के 2 टाइप के फॉर लूप होते हैं, सबको याद है ना। फॉर आई इन रेंज से लगाते थे हम, रिमेम्बर, जिसमें वी कैन एक्सेस इट यूजिंग द इंडेक्सेस, ओके।
either access it using the indexes या फिर we can directly fetch the word. Either of it is fine. जैसे मैंने कहा था कि depending on the question, जैसे कि कुछ indexes से related है तो we can go for this. अब इस वाले में there is no relation to indexes, तो हम directly for word in L भी लिख सकते हैं. ये लॉजिक बेस्ड है. मैम यस मैम क्वेश्चन पेपर दिखाओ ना. हाँ एक सेकंड. See. थैंक यू मैम. अच्छा कोई आइडिया है अभी जो एग्जाम होगा वो स्कूल में जाके देना होगा क्या? कुछ अश्योरिटी दिया है क्या? अश्योरेंस दिया अंजिष्णु? कुछ नहीं पता. ओके. आरुषा लेक्चर में आई है ना? आज प्लीज आरुषा को मोटिवेट करो यार लेक्चर आने के लिए, वो बहुत लेक्चर्स मिस करती है. हाँ मैम मैं उसको कॉल करती हूँ आज. डन. ओके ध्रुव इसका आंसर बता सकते हो कैसे करना है? ओके फॉर लूप एक. मैम मैं अभी रिजॉइन हुआ मैम क्योंकि नेट का इश्यूज होता है यहाँ पर तो ओके मैं मैम बीच में मेरे को ऑफलाइन चला थोड़ा गया डिस्कनेक्ट एक हो गया. सेकंड ध्रुव हाँ, एक तो- सेकंड. मैम मुझे समझा लेकिन वो समझ नहीं रहा उसको 3 बार प्रिंट कैसे कराऊं वो नहीं समझ रहा मुझे. रेप्लिकेशन करके ना, रेप्लिकेट करके इनटू 3. मुझे नहीं याद. नहीं याद है. ओके मैं वही नोटिस कर रही हूँ तुम लोग को 11th वाला सेक्शन इंटू 3 करना पड़ेगा. या बिल्कुल हाँ इनटू 3. यस अंजुषु थोड़ा बता सकते हो कैसे करेंगे सॉल्व? मैम मेरे हिसाब से ऐसा होगा कि पहले तो फॉर ये चलाएंगे, फॉर लूप चला दिया यप इन वो वाला फॉर आई इन रेंज 0, तो उसके बाद डाल सकते हम लोग कि वर्ड ऑफ आई, इफ वर्ड ऑफ आई इज नम तो प्रिंट मिस कर रहे हो. इफ वर्ड ऑफ आई नहीं, अच्छा इज नम बोल रहे हो. हाँ हाँ ये मेकिंग सेंस. ओके ठीक है.
is num, तो word of आप तो print word of I into 3. It's alum and then there was एल्नम तो वो उठाएगा ना, अल्फा alpha नम दोनों and उठाएगा ना. मैम मैम मैंने आपको चैट बॉक्स में भेजा, मतलब मेरे को पता नहीं है वो सही है या नहीं, मैंने ट्राई किया। आप एक बार देखो ना। ओके ठीक है, एक सेकेंड। नहीं नहीं, मतलब तुम पूरी लिस्ट को ऐसे चेक नहीं कर सकते हो। ओके हम ऐसे कैसे लिखेंगे कि फॉर वर्ड इन एल या फिर आई इन रेंज, जो भी लूप तुम प्रेफर करते हो, ठीक है। फिर एक हाँ वर्ड डॉट इज डिजिट है ना, वो फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा अगर वो डिजिट है तो अगर वो डिजिट है तो वर्ड इनटू 3, क्योंकि स्ट्रिंग को रेप्लिकेट कर सकते हैं हम इस तरह, वरना उसको प्रिंट करना है विद हैश। हाँ मैम। ठीक है, ये आंसर में किसी को भी डाउट है? ये बेसिक स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन है ना। जुनैद, क्या वो तुम लेक्चर के लिए कहाँ थे जुनैद? ठीक है, तो आई गेस ये वाला डन। मैं ये भी चैट बॉक्स में भेज देती हूँ। तुम लोग क्या करो, इसके सारे मैम ये कौन से क्वेश्चन का? एक सेकेंड ना, बताती हूँ, क्वेश्चन नंबर बताती हूँ। हाँ ये इसको एक वर्ड फाइल में सारे आंसर्स ये जॉट डाउन करते रहो, ठीक है। तो आगे जाके ये पेपर सॉल्व कर सकते हो, देन यू हैव द आंसर्स एज वेल। क्योंकि वी हैव लैक ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है। लास्ट ईयर का भी पाइथन का एक एग्जाम होना चाहिए था, बोर्ड एग्जाम, वो कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्वेश्चन पेपर्स बहुत ज्यादा नहीं है सॉल्व करने के लिए। बट हाँ, वील मैनेज, कहीं ना कहीं से ये वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 1 का सी का ही आंसर था। ओके 1 बी का मैंने चैट बॉक्स में भेज दिया था, 1 ए का आंसर टोटल था। ओके बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, व्हाई इज बुलियन कंसिडर्ड एज अ सब टाइप ऑफ इंटीजर। ये लेक्चर 2 o'clock तक है, प्लीज बीच में जाना, बस लिंक पे रीक्लिक करना। व्हाई इज बुलियन कंसिडर्ड एज सब टाइप ऑफ इंटीजर, बहुत ही बेसिक आंसर है। क्यों कंसिडर होता होगा? आर्या, ऋषभ, ऋषभ, ऋषभ तुमने मुझे कोई आंसर भेजा भी नहीं है, कुछ बोला नहीं है अभी तक इस लेक्चर में। ऋषभ, मैम क्योंकि इसमें बस लाइक दो ही वो होता है ना, ट्रू और फॉल्स रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना शायद। Boolean basically represents true or false, that is ones and zeros. हेलो, That is ones and zeros ही उसका मतलब होता है ना। तो ones and zeros are basically represents integer, इसके लिए boolean can be considered as a subtype of integer। ठीक है, ऐसे कुछ बहुत, तुम लोग कभी भी कोई थ्योरी का आंसर देखोगे तो तुम सोचोगे कि हमें ऑब्वियसली आंसर्स पता ही होंगे, ऐसे कुछ बहुत ट्रिकी नहीं होता है। boolean का एंड में मतलब होता है ट्रू का मतलब 1 और false का मतलब 0 होता है। ones and zeros are integers, that's why it's considered as a subtype of integer। हाँ मैम। Then we have what are mutable and immutable types, list them। क्या क्या होते हैं mutable और immutable? आद्या, कनिका, ध्रुव, जुनैद। मैम म्यूटेबल जो रहते हैं उन्हें हम चेंज कर सकते हैं, मतलब एडिट कर सकते हैं, और इम्यूटेबल चेंज नहीं हो सकते। चेंज नहीं कर सकते। हाँ Mutable में कौन कौन से हैं? हाँ मैम मैम। म्यूटेबल में लिस्ट आ जाता है और इम्यूटेबल में टपल एंड स्ट्रिंग्स। हाँ, यप, म्यूटेबल में लिस्ट आएगा, इम्यूटेबल में टपल्स एंड स्ट्रिंग्स, म्यूटेबल में डिक्शनरी भी आएगा, है ना, डिक्शनरी भी म्यूटेबल होता है ना। हाँ मैम। डिक्शनरी भी म्यूटेबल होती है, ठीक है। तो दैट वाज द आंसर। अब हम जाते हैं E1 पे। ये प्रिडिक्ट द आउटपुट है, फाइंड एंड राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। इजी क्वेश्चन है,
ध्यान से करो। मैं 3 मिनट दे रही हूँ, फिर आंसर पूछूंगी किसी एक पे। इजी है ये काफी। ओके ठीक है। ठीक है कनिका, चलो मैं ट्राई करते हैं क्वेश्चन। कनिका मुझे हेल्प करो। ये एक लिस्ट है जिसमें 0 मैम मैंने नीचे वाला कर दिया, वो स्ट्रिंग 1 2 3 वाला। अच्छा ठीक है, ओके अच्छा ठीक है। ये वाला हाँ। किसको हो गया? जुनैद, ऋषभ, सानिका, कौन बताएगा इन तीनों में से? जुनैद, ऋषभ, सानिका। मैंने भेजा आपको, देखो एक तो बार। भेजा है तुमने? ओके, मुझे हेल्प करो सॉल्व करने में। there's a वेरिएबल, एक लिस्ट है, ये काउंट है। काउंट वैल्यू 3 है। Okay. For I in 1 to 5 4। अच्छा ठीक है, ध्रुव से हेल्प लेते हो। सबसे पहले ध्रुव, I में क्या जाएगा? For I in 1 to 5 4 क्या जाएगा I में? मैम तो 90 हो जाएगा ना सबसे पहले। 90 हो जाएगा? नहीं, 1 जाएगा ना। नहीं 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 सर। I में क्या? हाँ 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 बन हाँ ये तो लिस्ट हो गया। वन। ये तो लिस्ट है ना, तो 1 to 5 4 ये लिस्ट दी हुई। हाँ I की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तुम लोग यूज टू फॉर आई इन रेंज लिखने से जरूरी नहीं है, वो डायरेक्टली एक लिस्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कंसिडर करो उसे। तो 1 आई में चला जाएगा। अब यहाँ लिखा है s इक्वल्स टू str ऑफ काउंट। तो यू हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ कि कहाँ पे कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमें क्या str ऑफ आई लिख देंगे, ऐसा नहीं है। इस बार उन्होंने ये लिखा है, तो तुम्हें प्रिडिक्टिव आउटपुट में कौन सा वेरिएबल कहाँ यूज किया है वो बहुत ध्यान देना है, ठीक है। 40 यूज होगा मतलब फिर str ऑफ str लिस्ट का 40 है ना, तो s में कितना जाएगा? 40। 40 जाएगा, ओके। सम इक्वल्स टू सम प्लस फ्लोट ऑफ s ऑफ i। सम में कितना जाएगा? पहले 40 प्लस 1 41। ओके ठीक है, 41। अच्छा मुझे आद्या तुम बताओ, ये फ्लोट, ये इसकी मैम मुझे डाउट है। यस बोलो मैं आद्या। वही मैम 40 क्यों लिया? मतलब मुझे नहीं समझा। काउंट में 3 अगर लिया तो सिर्फ 40 क्यों लिया कि यहाँ पे 40 है इसीलिए? 0 1 2 3 3 अच्छा इंडेक्स। इसीलिए लिया। ओके ओके हाँ मुझे समझा 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 समझा। ठीक है, हाँ यही समझा, अभी समझा। ये फ्लोट क्यों लिखा है? ये फ्लोट का क्या सिग्निफिकेंस है? फ्लोट क्यों लिखा है? डेसिमल वाला वो है क्या डेसिमल बोलते वैल्यू हैं? के लिए। ताकि वो टाइप 4010। गाइस, क्योंकि वो टाइप कास्ट हो रहा है, वरना 40 ऐसे था। तो स्ट्रिंग प्लस इंटीजर पॉसिबल नहीं है ना, इसके लिए एरर। किया, ओके। ये टाइप कास्टिंग किया है फ्लोट में, ठीक है।
तो सम का वैल्यू कितना हो गया 41 हो गया। तो आंसर क्या दिखाई देगा, आउटपुट ऐसे बाजू सेक्शन में लिखकर रहा करो कि आउटपुट 41 आ गया। ओके, देन it count equals to count minus 1, that is count का value was 3, so now it will be then 2. okay। अब I की next value क्या fetch होगी ध्रुव? 2 मैम 2। Yeah, ठीक है। फिर sum equals sum plus float of s, $32. सॉरी मैंने ये वाला चीज मिस कर दिया। str of count, काउंट की वैल्यू कितनी है 2 है, सेकंड इंडेक्स पे कितने है 30 है, ठीक है। तो s में कितना चला जाएगा 30 चला जाएगा, 30 ठीक है। that is 30 plus I, that is 30 plus 2, that will be 32, तो 32. कितना चल जाएगा 32 चला जाएगा, right? So 32, then we have count minus 1 फिर से, तो फिर काउंट की वैल्यू